मैक्सवेल और पैथम नसंका के रिकॉर्ड्स, टीम इंडिया साउथ अफ्रीका से बड़ी चोकर्स। अस्सलाम वालेकुम। मेटा क्रिकेट पर हम आ गए हैं, यानी मैं सुहेल खान अपना स्टैटिस्टिकल राउंडअप लेकर आया हूं जो पूरे हफ्ते में हैपनिंग्स हुई हैं दुनिया क्रिकेट में। ख़ासतौर पर स्टैट्स की हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले जो वनडे T20 की बात कर लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़। तो पावर हाउसेस में कहूँगा एट सम एक्सटेंट, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ अपनी फुल स्ट्रेंथ T20 टीम के साथ और ऑस्ट्रेलिया भी काफ़ी हद तक फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ, और हमने दो बड़े अच्छे मैचेस देखे। दोनों मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिए, लेकिन वेस्ट इंडीज़ ने जिस अंदाज से परफॉर्म किया है इन मैचेस में, वो मतलब कमाल था। जिस तरह उन्होंने चेस डाउन किया, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को इस चीज़ से सीखना चाहिए कि टारगेट कितना ही बड़ा हो आपके लिए, लेकिन इंटेंट शो करें कि टारगेट चेस कैसे किया जाता है। पहले मैच में बड़ा स्कोर बनाया, 213 बना लिए थे ऑस्ट्रेलिया ने, लेकिन वेस्ट इंडीज़ ने चेस डाउन उसको भी करने की कोशिश की और 202 तक पहुंचे। दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 241 कर दिए, लेकिन वेस्ट इंडीज़ ने उसके भी जवाब में 207 कर दिए, रन उन्होंने भी किए। तो अगर सीरीज़ के अब तक के स्टैटिस्टिक्स की बात की जाए तो डेविड वार्नर दुनिया के वो पहले खिलाड़ी बने जिन्होंने अपने टेस्ट करियर के 100th टेस्ट, 100th ODI और 100th T20 इंटरनेशनल में प्लेयर ऑफ द मैच का एजाज़ हासिल किया। 100th ODI अगेंस्ट इंडिया उन्होंने सेंचुरी बनाई थी। 100th टेस्ट मैच में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका उन्होंने डबल सेंचुरी, और फिर इस सीरीज़ के पहले मैच में उन्होंने हाफ सेंचुरी स्कोर की और प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड ले गए। और इस मैच में हमने देखा कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस हमने ओवरऑल देखी वेस्ट इंडीज़ की तरफ से भी। उनकी हार के बावजूद कॉन्ट्रीब्यूशंस जो हैं वो काफ़ी लेवल पे हमें देखने को मिली। लेकिन फिर दूसरा जो मैच था उसमें हमने रिकॉर्ड्स देखे। ग्लेन मैक्सवेल ने रोहित शर्मा को इक्वल किया है T20 मोस्ट सेंचुरीज़ के हवाले से। इंटरनेशनल की बात करें तो 5 सेंचुरीज़ उन्होंने बना दी हैं, रोहित शर्मा का रिकॉर्ड बराबर किया है। पहले रोहित शर्मा को उन्होंने इक्वल इंडिया में ही कर दिया था, लेकिन फिर रोहित शर्मा ने रिकॉर्ड तोड़ा, फिर दोबारा इक्वल हो गए इन दोनों। और रोहित मैक्सवेल की बात देखें तो वर्ल्ड कप से अब तक आप देखें तो उन्होंने फास्टेस्ट वर्ल्ड कप 100, ब्रिलियंट एवर वनडे इनिंग्स डबल 100 अगेंस्ट अफगानिस्तान, और फिर T20 इंटरनेशनल 100 चेस करते हुए अगेंस्ट इंडिया, और फिर ये 100 कमाल वो कर रहे हैं। कमाल की वो फॉर्म में आता कि ऑफ द फील्ड वो इश्यूज़ में भी रहे। अभी अल्कोहलिक इशू उनका एडलेड में ही सामने आया था, लेकिन यहाँ उनकी फैमिली के सामने उन्होंने बड़ा शानदार परफॉर्म किया था कि ये मैच उन्होंने नहीं खेलना था, रेस्ट करना था, बट उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी फैमिली आई हुई है, मैं खेलूंगा, एंड द वे ही परफॉर्म अमेजिंगली वेल। टिम डेविड बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इसी मैच में हमने देखा कि रॉबिन पावल ने अपने 50 किए, टीम उनकी हार गई, लेकिन मैक्सवेल के स्टैट्स पर रहें तो नंबर 4 पे बैटिंग करते हुए मोस्ट T20 इंटरनेशनल सेंचुरीज उनकी 4 सेंचुरीज हो गई हैं। और अगर हम बात करें जो 448 रन बने ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ के सेकंड T20 में, ये हाईएस्ट एग्रीगेट है इन T20 इंटरनेशनल इन ऑस्ट्रेलिया। और जो प्रीवियस एग्रीगेट था वो पहले मैच में बना था, जो कि हमने देखा था 415 था। फिर ऑस्ट्रेलिया के जो 241 फॉर 4 है, ये हाईएस्ट टोटल है इन ऑस्ट्रेलिया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया का ही 233 फॉर 2 अगेंस्ट श्रीलंका था। और मैक्सवेल की 5 सेंचुरीज के अलावा अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 200 फिंच किए हैं, फिर वार्नर, इंग्लिस और जो है वो इन्होंने अपनी अपनी 100 शेन वाटसन ने बनाई हुई हैं। बाकी हमने देखा है सीरीज़ में हमने स्पेंसर जॉनसन को भी गेंद करते देखा है, उन्होंने विकेटें ली, मार्कस स्टोइनिस ने विकेटें ली, टिम डेविड ने रन्स किया और इन ऑल। लेकिन ये बड़ी एक अच्छी सीरीज़ रही है, इंटरटेनिंग क्रिकेट हमने देखी है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है, बट वेस्ट इंडीज़ हैज़ डन एक्सट्रीमली वेल। फाइटिंग की बात कीजिए, फिर बात कर लेते हैं श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान। 2 वनडे इंटरनेशनल हुए, बड़े हैपनिंगफुल वनडे इंटरनेशनल हुए। फर्स्ट ODI पे आते हैं। श्रीलंका, पैथम नसिंका की डबल सेंचुरी, फर्स्ट एवर फॉर श्रीलंका इन ODI क्रिकेट। और अगर मैं आपको बताऊं तो सनत जयसूर्या के 189 का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो अगेंस्ट इंडिया अक्टूबर 2000 में शारजा में बनाए थे। और जयसूर्या खुद स्टैंड्स में बैठे हुए थे जब इनका रिकॉर्ड टूट रहा था। और मुझे याद है कि जयसूर्या जब रिकॉर्ड तोड़े थे तो वो सही धनवा के रिकॉर्ड तोड़ने के करीब थे, खैर वो नहीं तोड़ पाए थे, लेकिन अब उनका रिकॉर्ड जो है वो टूट चुका है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें थर्ड हाईएस्ट टोटल इन श्रीलंका, अगर हम बात करें हाईएस्ट एवर ODI इनिंग्स प्लेड इन श्रीलंका, ये एक रिकॉर्ड है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो थर्ड फास्टेस्ट डबल सेंचुरी जो पैथम नसिंका ने स्कोर की है, और सेकंड यंगेस्ट डबल सेंचुरियन। और आखिरी कुछ महीनों में अगेंस्ट अफगानिस्तान सेकंड डबल 100। ये भी आप देखिए कि कैसा एक रिकॉर्ड है। मैक्सवेल ने भी हाल ही में बनाई थी और अब इन्होंने बना दी है। फिर इसी मैच में अफगानिस्तान का स्कोर 55 फॉर 5 था, लेकिन वहाँ से अफगानिस्तान ने फिनिश किया 339 फॉर 6, कमाल, हाईएस्ट एवर इन ODIs फॉर अफगानिस्तान। सेकंड 100 ODI की मोहम्मद नबी की, और फर्स्ट सिंस 2015। फिर अजमतुल्ला उमरजई मेडन 100 इन ODI, 149 नॉट आउट, ब्रिलियंट इनिंग्स जो अजमतुल्ला उमरजई ने खेली।
242 की जो पार्टनरशिप थी, वन ऑफ द बेस्ट एवर जैसे कहना चाहिए, सेकंड हाईएस्ट फॉर द 6th विकेट, चेस करते हुए अगर हम बात करें, जहाँ चेस किया जाता है और चेस करते हुए रन बनते हैं, तो वहाँ पे ना लूजिंग कॉज की अगर हम बात करें तो हाईएस्ट है। और ये देखिए कि उसके बाद इस मैच में जो एग्रीगेट बना टोटल 381 एंड 339, ये हाईएस्ट एवर इन श्रीलंका का भी एक नया रिकॉर्ड है। फिर सेकंड ओडीआई जो था उसमें श्रीलंका ने ठीक ठाक 308 फॉर 6 की, उमर से ही ने 3 आउट किए, लेकिन अफगानिस्तान का जो कोलैप्स था, लास्ट 5 विकेट्स फॉर 1 रन, लास्ट 8 विकेट्स फॉर 43 रन, ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट कहीं ना कहीं था और अफगानिस्तान की टीम हार गई। और हंसरंगा की 4 विकेटें बहुत इंपॉर्टेंट रही। और अब बात कर लेते हैं चोकर्स की, क्या साउथ अफ्रीका है या इंडिया है? अब ये देखिए आईसीसी इवेंट्स में ऑस्ट्रेलिया के साथ जब भी इंडिया का फाइनल होगा या हुआ करेगा आगे, तो अब बीसीसीआई पूरी कोशिश करेगा कुछ भी हो जाए ऑस्ट्रेलिया से फाइनल ना पड़े, क्योंकि अब ये देखिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, फिर वर्ल्ड कप का फाइनल और फिर अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल, तमाम में ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को थ्रैश किया है, मैं कहूँगा कहीं ना कहीं ऐसी उन्होंने शिकस्त दी। और आखिरी 4 आईसीसी इवेंट्स इंक्लूडिंग विमेंस T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिए हैं, और लास्ट 5 अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल्स इंडिया ने खेले और में से 3 वो हारे हैं, 2016, 2020 एंड 2024 में, बीच में सिर्फ 2 2018 और 2022 के जीते हैं। 22 मैचेस में सक्सेसफुल रन चेस करने के बाद ये पहला मौका है कि इंडिया की टीम मैच हारी है। 1998 के बाद ये पहला मौका है कि वर्ल्ड कप में इंडिया अंडर 19 की टीम ऑस्ट्रेलिया से हारी है, और लास्ट 10 मैचेस भी जो है वो इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया को हराती रही है, लेकिन यहाँ वो हार गए। उनके जो प्लेयर्स थे वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सके। 253 फॉर 7 हाईएस्ट टोटल एवर इन एनी अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल। फिर जो उनकी परफॉर्मेंसेस थी खासतौर पर इन खिलाड़ियों की अगर हम बात करें ओवरऑल, तो आप ये देखिए कि इस टूर्नामेंट में बड़े अच्छे अच्छे स्टार्स हमें नजर आए। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, जो विनिंग टीम है, उनके कैप्टन हैं, फिर डिक्सन हैं, फिर उनके जो फास्ट बॉलिंग अटैक है या उनके जो बॉलिंग अटैक है ओवरऑल। फिर इंडिया की बात करें तो उदय सहारन उनके कप्तान, सचिन दास, मुशीर खान और समल पांडे, नवल तिवारी। फिर पाकिस्तान की तरफ आ जाएं तो हमने देखा अली रज़ा को, उबैद शाह को, शाहजेब को, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते रहे। फिर साउथ अफ्रीका के पास जो है वो पिटोरियस और क्वीना मफाका जो कि उनके लेफ्ट आर्म बॉलर्स हैं। फिर नेल्सन एडवर्ड और जुलियन एंड्रयूज़ वेस्ट इंडीज से, और भी कई स्टार्स हमें इस अंडर 19 वर्ल्ड कप से देखने को मिले। और ऑस्ट्रेलिया ने 4th टाइम अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता है, फर्स्ट सिंस 2010 जब उन्होंने फाइनल में पाकिस्तान को हराया था और ये टाइटल अपने नाम किया। और पहला मौका, एक और भी फैक्ट आपको बताऊं कि खिलाड़ी है नेपाल के आकाश चांद, जो नेपाल के लिए अंडर 19 वर्ल्ड कप खेले और अंडर 19 वर्ल्ड कप खत्म होने से पहले ही उनकी टीम क्योंकि बाहर हुई तो नेपाल की इंटरनेशनल टीम भी थी, उनका डेब्यू करा दिया गया। ये पहला मौका है अगर आप हिस्ट्री की बात करें तो। खैर बहुत सारे फैक्ट्स हमने आपको बता दिए, वीकली स्टैट्स हमने आपको बता दिए। अब पीएसएल का मौसम आ गया है, पीएसएल का फीवर आ गया है, और तो आने वाली वीडियोस में आपको हम पीएसएल के हवाले से बताएंगे चीज़ें, और उनकी टीमों के प्रीव्यूज़ लेकर हम अब आएंगे कि पीएसएल में कौन सी टीम कितनी मजबूत है और किस टीम के कितने चांसेस हैं। बस आप हमारे साथ जुड़े रहें।